करना चाहता हूं। जी हां, पाकिस्तान से एक और खबर है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर पीओके में भी हजारों नागरिक पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पलंदरी रैली में पाकिस्तानी फौजी हुकूमत को सीधे चुनौती दी गई है। गोली का जवाब गोली से देने की तैयारी में वहां की आवाम, वहां की जनता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शनकारी बुनियादी अधिकारों, टैक्स, बिजली के मुद्दों पर अब वहां पर जो आंदोलन मुखर हुआ था वो और ज्यादा आक्रामक हो चला है। कश्मीरी युवाओं के इस्तेमाल और शोषण का भी आरोप वहां की आवाम पाकिस्तानी सेना और रजीम पर लगा रही है। पूरे पीओके में विरोध की भड़की आग से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ। तो देखिए, अब पीओके में जो जनता है, जो आवाम है, वो सेना के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए तैयार है। जरा सुनिए वहां से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गोली के कानून को नहीं मानते, और अगर किसी को बहुत शौक है गोलियां चलाने का, बहुत शौक है, इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताए कि हम इन गोलियों से नहीं डरते। हमें माओ ने बहुत मेहनत से पाला है, मजदूरियां करके पाला है, हम मजदूरों की औलाद खाने वाली औलाद हैं। हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं। और जब अगर तुम गोलियों का, फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे, फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे। आशिक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशिक, अभी आप कह भी रहे थे कि पीओके में जो हालत हाजरा है, लेकिन देखिए कि वहां की जनता अब वहां पर बंदूक उठाने को तैयार हो गई। आपको याद होगा 20-25 दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स जबरन औरतों की तलाशी ले रहे थे, घर में घुसे थे, जहां पर एक शख्स ने सेना पर गोली चलाई थी। उसने कहा था कि हमारे घर की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी इज्जत आबरू का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान सेना और सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ अमित, देखिए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है जब पीओके में लोग जो है सड़कों पर निकले थे, और आज भी ये सिलसिला जो है चल रहा है। और वजह यही है कि बीएलए में जो बलूचिस्तान है वहां पर बीएलए के लोग जो है गन उठाने के लिए तैयार हो गए, बंदूक उठाने के लिए तैयार हो गए। जब इसी तरह लोगों की नहीं सुनी जाती है तो वहां के लोग जो है इसी तरह रिएक्ट भी करते हैं। हमने देखा जब खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ जुल्म हुआ तो वहां पर टीटीपी जो है वो खड़ा हो गया। और इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बीएलए जो है वो पाकिस्तान की सेना को मात दे रहा है। और वजह यही है कि लोगों की तरफ लोगों के इश्यूज जो है वो सुने नहीं गए। और अब जिस तरह से पीओके में भी लोग जो है अब इस बात की आगाही पाकिस्तानी सरकार को दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो बंदूक से जो है पाकिस्तानी रेंजर्स का मुकाबला करेंगे। यानी अब ये साफ हो चुका है कि पीओके के लोग भी अब गन उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनके बेसिक राइट्स के लिए जो है वो बार बार अपनी आवाज रख रहे थे और सरकार तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जब बेसिक इश्यूज को सुना ही नहीं जा रहा है, बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, 130 के करीब लोगों को मार भी दिया गया है और कई सारे लोग अभी भी अस्पतालों में बंद है, काफी लोग जेलों में भी बंद है, लेकिन सरकार की तरफ जो है कोई भी रिएक्शन जो है अभी तक सामने नहीं आया है। बार बार अब वहां पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन प्रोटेस्टर्स की तरफ भी कोई तवज्जो जो है सरकार की नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया आशिक इस तफसील से इस खबर को समझाने के लिए। तो मेरे सहयोगी कश्मीर से इस पूरी खबर को अपडेट दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडिया चलते हैं।